Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we will be studying issue of shares. We are studying accounting for share capital. उसका जो concept आज पढ़ेंगे that is issue of shares. हम shares कैसे issue करेंगे? तो a company raises its capital by issue of shares. Shares can be issued by placing them privately or by issuing them to public. तो placing them privately or issuing them to public. Privately शेयर इशू करेंगे रखेंगे, नहीं तो पब्लिक इशू करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि issuing by placing the shares privately, that is private placement of shares, placing them privately or issuing them to public issue of shares. आइदर हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, नहीं तो प्राइवेटली किसी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंसान को शेयर्स प्लेस कर देंगे. तो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स? Private placement of shares means issue and allotment of shares to a select group of investors privately to raise capital. Capital collect करने के लिए select group of individual को shares issue कर देना, and not to public in general. Through public issue. Public issue में पब्लिक को न देके प्राइवेटली एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को शेयर दे देंगे, उसका मतलब कैपिटल रेज करने के लिए. दीज इन्वेस्टर्स यूजुअली आर बैंक्स. ये कौन कौन होते हैं? बैंक होते हैं जिनको हम इतने शेयर इकट्ठे दे देते हैं. म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स एंड इंडिविजुअल्स को भी देते हैं. देन कम्स योर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक को कैसे इशू करते हैं? पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स ऑफर मेड बाय ए कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. It can be made by a public company. It can be made by a public company after complying सारे formalities पूरा करने के बाद, after complying with the prescribed legal compliances. जो कंपनी लॉ में जो चीज़ें लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद, including those prescribed by SEBI. एक तो कंपनी का सारे लीगल प्रोविजंस कंप्लीट करेगा और उसके बाद सेबी का भी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी रिसीव्ड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, इशू का 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो शेयर्स वापस करने पड़ेंगे. व्हेनेवर शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, the shares are listed on a stock exchange. शेयर इशू होने से पहले, पब्लिक ऑफर होने से पहले इसको लिस्टिंग किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में. दीज आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज. दीज कंपनीज आर टर्म्ड एज लिस्टेड कंपनीज. जो कंपनी अपना शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करता है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज. देयर कम्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. है क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर? इसको कॉमनली बोलते हैं आईपीओ. मेकिंग एन ऑफर ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, टू सब्सक्राइब शेयर्स इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर और आईपीओ. इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो द कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू अंडर डिफरेंट मोड्स एंड प्राइसेस. इशू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम. तो पार में मतलब 10 का शेयर 10 में, अगर 10 का शेयर 11, 12, 13 ज़्यादा प्राइस में इशू हो गया तो दैट इज कॉल्ड एट ए प्रीमियम.
तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स हम पढ़ेंगे कि शेयर को कैसे हम इशू करते हैं और उसका हिसाब कैसे रखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी में इशू शेयर्स आइदर फॉर कैश एंड और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब पैसे ना लेकर और कुछ एसेट लेकर उसको शेयर इशू कर सकता है। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पढ़ेंगे। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश मीन्स शेयर्स issued by a company against amount received by check or a banking instrument, bank draft, online payment। क्योंकि कैश लिखा तो है इशूड शेयर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, बट कंपनी नेवर डील इन कैश, कैश में शेयर इशू करता नहीं है। कैश मीन्स बैंक एंड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन पेमेंट हो गया आजकल के ज़माने में, और ड्राफ्ट हो गया, और एनी मोड बैंकर्स चेक, कुछ ऐसे एनी बैंकिंग मोड में दीज शेयर्स में भी इशूड एट पार, एट नॉमिनल और फेस वैल्यू जो लिखा है शेयर के ऊपर, और एट प्रीमियम अबव नॉमिनल और फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 10 है, अगर 11 में इशू हो गया तो एट ए प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट इज नॉट अलाउड बाय कंपनीज एक्ट। इज नॉट अलाउड पहले था, आज नॉट अलाउड बाय कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 के सेक्शन को याद कर लो। एक्सेप्ट शेयर्स इशूड एट स्वेट इक्विटी अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय को जो इक्विटी शेयर देंगे तो उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। बट नॉर्मल इशू में अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन 3 हो जाएगा। देन द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इशू प्राइस पेएबल बाय द सब्सक्राइबर आइदर, इसको 2 तरीके में कलेक्ट कर सकता है, मांग सकता है। डिसाइड टू कॉल, इट कैन डिसाइड टू कॉल, मांग सकता है 1 इन लॉन्ग सम अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, इकट्ठे एप्लीकेशन मनी के साथ मांग सकता है। इन लॉन्ग सम अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ इकट्ठे पैसे मांग सकता है। और इन इंस्टॉलमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस, पार्टली ऑन एप्लीकेशन, पार्टली ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 1 और मोर कॉल्स। मैक्सिमम 3 कॉल हो सकता है, 5 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम हो सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे एप्लीकेशन, कुछ अमाउंट ले लेगा, सपोज 10 रुपये के शेयर से 2 रुपये ले लिया, फिर और 1 रुपये ले लिया अलॉटमेंट में, तो 3 हो गया, बच गया 8 रुपये, 7 रुपये। 7 रुपये से फास्ट कॉल में 1 कॉल में करेगा तो फास्ट कॉल में पूरे 7 रुपये मांग लेगा, नहीं तो 2 रुपये 7 रुपये फास्ट कॉल में मांगा, तो ये 5 हो गया। 2 1 और 1, 2 1 और 2 5, और बच गया 5। इसको 1 कॉल में ले लेगा तो उसका नाम होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर 2 कॉल करेगा तो 2 रुपये कर लिया सेकेंड कॉल में, थर्ड एंड फाइनल कॉल 3। और मोर कॉल्स मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम देयर कैन बी 3 कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट ये हो गया, तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनेगा 5 बनेगा। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट दूसरा, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकेंड कॉल, 5वां थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये 5 इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम हो सकता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ASBA is a system of applying for shares or securities whereby the application authorizes his bank to block the application money। मतलब ये एक बड़े इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। ASBA is a system of applying for shares or securities। ये एक तरीका होता है कि जब शेयर आपके लिए एप्लीकेंट अप्लाई करता है, whereby the applicant authorizes,
या एप्लीकेंट अपने बैंक को ऑथराइज करता है हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी, या एप्लीकेशन मनी को ब्लॉक करके रखेगा। प्लेस लियन ऑन द एप्लीकेशन अमाउंट, या एप्लीकेशन अमाउंट के ऊपर लियन लगा देगा कि ये एप्लीकेशन मनी बैंक से निकल के कंपनी का बैंक में नहीं जाएगा, अपने अकाउंट में। सपोज मैंने अप्लाई करा या आपने अप्लाई करा, मेरा या हमारा अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, इट विल बी लाइंग इन आवर बैंक अकाउंट। The effect of placing lien on the account is that the account holder will not be able to withdraw or use the amount till time lien of the bank remains। हम लोग वो पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, मैं वो पैसे को अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर बैंक लियन रखेगा। जब तक अलॉटमेंट कंपनी का फिनिश नहीं हो जाता प्रोसेस, तब तक लियन लगा रहेगा और ब्लॉक्ड अमाउंट को उठा नहीं सकते। ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज बीइंग अलॉटेड, शेयर्स और सिक्योरिटीज अलॉट होने के बाद द बैंक विल ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू टू अलॉटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टू द कंपनी एंड रिमूव लियन ऑन द बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब है सपोज 10 लाख का शेयर एप्लीकेशन मनी हमने भेजा, कंपनी सिर्फ 80,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी का शेयर हमें दिया, अलर्ट करा। ये प्रोसेस 2 महीने लग गया या 1.5 मंथ लग गया, तो 10 लाख रुपए हम ब्लॉक करके रखेंगे, हमारा बैंक हमारे लिए ब्लॉक करके रखेगा। जैसे कंपनी 80,000 रुपीज़ के लिए अलॉटमेंट करेगा, बैंक को लेटर मिलेगा, बैंक 80,000 कंपनी को ट्रांसफ़र करेगा, बाकी 9,20,000 9,20,000 के ऊपर लेन हटा देगा। तो ये होता है आसबा का प्रोसेस, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्योंकि अदरवाइज इस प्रोसेस में फालतू में हम कंपनी को 10 लाख पे करेंगे, कंपनी हमें पैसे वापस करने में टाइम मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम होता है एप्लीकेंट के लिए। तो इसीलिए आसबा एक न्यू प्रोविजन रिगार्डिंग दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द डिजाइंड बेस्ट प्रोविजंस कि बैंक अकाउंट में लियन लगाकर पैसे पड़ा रहे और जितना अलॉटमेंट होगा उतना पैसा कंपनी को ट्रांसफर होगा। एंड रिमूव द लियन ऑन द बैलेंस अमाउंट। द इफेक्ट ऑफ आसबा इज एज फॉलोज। आसबा का इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1, account holder will get interest on the blocked amount till the time shares or securities are allotted। शेयर सिक्योरिटी जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तो हमारा पैसा तो बैंक लिया है, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, कंपनी नहीं देगा। बैंक के पास इट विल बी ट्रीटेड एज एन एफडी। सेकेंड होता है as far as the company is concerned, the company will receive application money on shares or securities allotted। The company will receive application money, कंपनी को पक्का एप्लीकेशन मनी मिल जाएगा क्योंकि वो पैसे बैंक ईयर मार्क करके कंपनी के लिए रखा हुआ है। 10 लाख रुपए रखा हुआ है, 10 लाख तक तो मैक्सिमम अलॉटमेंट करेगा एप्लीकेशन मनी, तो 10 लाख तक मिल जाएगा। अगर 9 लाख किया तो 9 लाख मिलेगा, 80,000 करा तो 80,000 मिलेगा, 2 रुपये का अलॉटमेंट करा हमारे नाम पे तो 2 रुपये का एप्लीकेशन मिलेगा। तो बैंक कंपनी इज श्योर कि उसका एप्लीकेशन मनी बैंक में पड़ा है। इट मीन्स द कंपनी विल नॉट हैव एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं होगा। The company will demand the allotment money and fast call etc. as per the terms of issue। एक बार एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया तो इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के लिए हमें बोलेगा कि अलॉटमेंट पे करो। दे विल सेंड ए लेटर या मेल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, ऐसे मांगता रहेगा। दे विल आस्क फॉर द रिमेनिंग पेमेंट्स। देन लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये तो बढ़िया समझने के लिए एक मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। वुड लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 5, 5, 10। भारत अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स यूजिंग आसबा फैसिलिटी। आसबा फैसिलिटी यूज करके भारत ने 1000 शेयर में 5 रुपये 5,000 दिया होगा। on facility and authorize the bank to block
₹5,000, 5,000 into 5. Bank at this stage will place lien on ₹5,000 in the account of Bharat. Bharat was allotted 500 shares. भारत को सिर्फ 500 शेयर मिला. 500 into 5, 2,500 रुपीज बैंक रिलीज करेगा. बैंक विल ट्रांसफर 2,500, 500 into 5 तो 2,500 ही कंपनी को ट्रांसफर करेगा टू द कंपनी एंड रिमूव लियन एंड द बैलेंस 2,500. जो बैलेंस 2,500 बचेगा 2,500 उसको वो लियन हटा लेगा. तो भारत कैन विड्रॉ दैट अमाउंट फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस. तो एग्जाम्पल देके समझते हैं. ग्रोहे लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each payable on using application using ASBA facility. It receives application of 1,50,000 shares is allotted to all the applicants on pro rata basis. ये प्रो राटा बेसिस में यह एप्लीकेशन अलर्ट कर दिया, यानी 1,50,000 को 1 लाख दे दिया और 10 रुपये को एक ही इंस्टॉलमेंट लिया. जब एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलता है उसको एप्लीकेशन मनी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. पास जर्नल एंट्री, जिससे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट और रुपीज का सिंबल करो and write down bank account debited to share application and allotment account, to share application and allotment account. Application money received on 1 lakh shares at the rate of ₹10 each. तो जब एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलता है, कंपनी को तो 10 लाख रुपए मिलेगा. क्या ये जो शेयर होल्डर उसने अपने बैंक में आसबा में 1 लाख इंटू 10, 1,50,000, ये 1,50,000 इंटू 10 ये जमा कर दिया 15 लाख. बट कंपनी को 15 लाख नहीं मिलेगा, वो बैंक को अपने बैंक में लेन लगा दिया. तो पैसे तो कंपनी में नहीं जाएगा, नहीं कंपनी में इतना ही जाएगा 10 लाख, 1 लाख इंटू 10. और कंपनी जब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, तो ये हो गया 10 लाख. Then share application and allotment account debited. Share application and allotment account debited 10 lakh. To share capital account 10 lakh. To share capital account 10 lakh. 1 lakh equity shares allotted ₹10. 1 lakh equity shares allotted ₹10. 1 लाख at the rate of 10, 10 लाख. ये 10 लाख रुपए इसके ऊपर मिल गया, इसको ड्यू हो गया. पहले रिसीव हो गया बैंक टू एप्लीकेशन, फिर जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. अगर इसमें आसबा नहीं लगता तो ये होता 15 लाख, 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख. टू शेयर कैपिटल ओनली 10 लाख और रिफंड कर देते हैं. बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है रिसीव करने का एंट्री, रिफंड करने का होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक 5 लाख. वो आगे हम समझ लेंगे. देन एग्जाम्पल 2 देखो. रॉकस्टार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable 4 on application, 3 on allotment and balance on fast and final call. जहाँ पे पूरे पैसे कलेक्ट होता है फास्ट एंड फाइनल कॉल 3, 4, 3 और 3. 4 एप्लीकेशन, 3 फास्ट अलॉटमेंट, 4, 3, 7 बच गया 3 फास्ट एंड फाइनल कॉल. 3 को अगर 3 कॉल में करेंगे, फर्स्ट कॉल ₹1, सेकेंड कॉल ₹1, थर्ड एंड फाइनल कॉल ₹1. जहाँ पे पूरे पैसे 10 कंप्लीट होगा दैट कॉल इज टर्म्ड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल पूरा ₹3. अगर फर्स्ट कॉल में ₹1 तो फर्स्ट कॉल इज ₹1, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2. अगर कंपनी डिसाइड करा नहीं फर्स्ट कॉल करेंगे ₹1, सेकेंड कॉल ₹1 करेंगे और जो ₹1 बचेगा थर्ड कॉल मिलेंगे, उसका नाम हो जाएगा फाइनल, थर्ड एंड फाइनल कॉल. Applications were required to be made using ASBA facility and it received application for 1,60,000 equity shares. 1,60,000 equity share के लिए application मिला, तो 1,60,000 into 4 मिलना चाहिए. बट 1 लाख into 4 कंपनी इश्यू कर रहा है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 4. ASBA में कंपनी, ये जो हम जर्नल एंट्री पास करें ये कंपनी के अकाउंट में, मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट. कंपनी को कितना पैसे मिलेगा
It received applications for 1,60,000 equity shares. It allotted the shares to all the applicants on pro rata basis. Pro rata मतलब 1,60,000 को 1,00,000 दिया, 1,60,000 एप्लीकेंट को एप्लीकेशंस को 1,00,000 शेयर प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया। यानी इसका सबसे छोटा जो रेशियो होता है दिस इज 16:10, तो इसको 2 में काट दो, 8:5, 8:5 रेशियो में अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा का मतलब होता है 8:5। जो 8 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 5 शेयर दिया, जो 16 के लिए अप्लाई करा था, जो 1,60,000 के लिए अप्लाई करा उसको 1,00,000 दिया। विल डिस्कस अबाउट द प्रोराटा लेटर ऑन, बट मैं मिनिमल बता देता हूँ। तो इसका 0 सारे काट दो, तो ये रह गया 16:10, इसका 2 में काटो 8:5, तो 8:5 इज द प्रोराटा, जिसमें जो बंदे ने 8 एप्लीकेशन भेजा था उसको 5 शेयर मिला। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड, जर्नल का फॉर्मेट। कंपनी का बैंक में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, 1,00,000 आसबा नहीं होगा तो 1,60,000 इंटू 4 आएगा। अगर आसबा है तो 1,00,000 इंटू 4,00,000 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 इंटू 4,00,000 and 4,00,000. Then application money received on 1,00,000 equity shares at the rate of ₹4 per share. नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज सेम 4,00,000। ये ड्यू हो गया, पहले रिसीव होगा देन ड्यू होगा। 1,00,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड, वो तो नरेशन में लिखा है 4 रुपये। देन शेयर नेक्स्ट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, then share allotment account debited to share capital account, allotment money due on 1,00,000 equity shares at the rate of 3 per share, क्योंकि allotment 3 था तो 3,00,000 आ गया। फिर ये पैसे जब मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनल अमाउंट रिमेनिंग इज बैंक एंट्री रिमेनिंग इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये जर्नल एंट्री रह गया, क्योंकि हमें शेयर इशू करना है, पैसे लेना है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो 3,00,000 रुपये आ गया। तो आपके ऐसे था कि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, देन ड्यू हुआ, अलॉट हुआ, देन ड्यू हुआ अलॉटमेंट, देन अलॉटमेंट रिसीव हुआ। फिर ये ड्यू रिसीव चलेगा, फास्ट कॉल ड्यू, फास्ट कॉल रिसीव। शेयर फास्ट कॉल अकाउंट ड्यू अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 पर शेयर, यहाँ पे ड्यू होगा। तो 1,00,000 इंटू 3, ये 3,00,000 हो गया ड्यू। जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये जब बैंक होगा वो रिसीव हो जाएगा। देखो ये रिसीव हो गया, दिस इज ड्यू, दिस इज रिसीव्ड। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, दैट इज 3,00,000 एंड 3,00,000, ये 3,00,000 रुपये मिला। तो लेट अस डिस्कस द अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश फॉर इन डिटेल। तो पहले तो ये वाला हमने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द, हर एक के लिए 2 एंट्री होता है, एक तो रिसीव ड्यू होगा पहले, देन होगा ड्यू रिसीव, ऐसे चलेगा। और जो बैलेंस होगा अमाउंट होता है कॉल के अंदर आ गया तो वो फाइनल कॉल होगा, फर्स्ट कॉल देन सेकेंड कॉल देन थर्ड एंड फाइनल कॉल। जहाँ पे पूरे पैसे, सपोज सेकेंड कॉल में पूरे पैसे मिल जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सपोज पूरे पैसे फर्स्ट कॉल में मिल जाएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देन लेट अस डिस्कस द अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन डिटेल में वो कैश वाले डिस्कस करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेएबल इन लम्प सम, इकट्ठे पैसे मिलेगा, लम्प सम में मिलेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठे हो जाएगा। इशू व्हेन द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज पेएबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे मिलेगा। द शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड अगेंस्ट पेमेंट इन लम्प सम, शेयर्स लम्प सम में पेमेंट हो जाता है। द अमाउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को इकट्ठे क्रेडिट हो जाता है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज इसका क्या होगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इन लम सम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, खाली नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर इकट्ठे एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरे 10 रुपये मिल गया या 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये पूरा मिल गया, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पहले पैसे रिसीव हो जाता है जब शेयर अलॉट करते हैं, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, और शेयर अलॉट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट करता है उतना डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ नॉमिनल फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विथ प्रीमियम अमाउंट इफ इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू करा तो प्रीमियम अमाउंट अलग आ जाएगा। शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, ये हो गया। व्हेन शेयर्स आर इशूड एंड पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, जब इंस्टॉलमेंट में शेयर्स इशू होता है और पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलता है, जैसे एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फास्ट कॉल में, ऐसे। सेकेंड में इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, पहले तो इकट्ठे मिल गया था लमसम, और कैश मतलब इट इज ऑलवेज बैंक, कभी शेयर्स कैश में आता नहीं, इशू होता नहीं, इट इज ऑलवेज फॉर बैंक। व्हेन ए पार्ट ऑफ इशू प्राइस इज पेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, इट इज टर्न्ड एज एप्लीकेशन मनी। 10 रुपये से सपोज 2 रुपये मिल गया, इट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसको 2 रुपये को शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। ए पार्ट ऑफ इशू प्राइस इज कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड एंड इज टर्न्ड एज अलॉटमेंट मनी। पहले होता है एप्लीकेशन मनी, ये एप्लीकेशन मनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। Balance of issue price is called by the company in one or more calls and termed as call money, first call money, second call money, third and final call money। जहाँ पे पूरे पैसे जिस कॉल में मिल जाएगा उस कॉल का नाम बदला देंगे। कैसे बदलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में पूरे पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 3 कॉल कर देंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद, थर्ड कॉल में पूरे पैसे मिलेगा, फर्स्ट कॉल में कुछ पैसे, सेकेंड कॉल में बाकी कुछ पैसे, तो फाइनल जो बच गया था 10 रुपये बनाने के लिए, दैट इज थर्ड एंड फाइनल कॉल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(2), याद करो, ऑफ द कंपनीज एक्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और such other percentage or amount as may be prescribed by the Securities Exchange Board of India. SEBI prescribes that application money should be not less than 25% of the issue price. मिनिमम सपोज एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपये, 100 रुपये में मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए, 100 रुपये का 5% 5 रुपये होना चाहिए मिनिमम, या सेबी ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है। और सच अदर अमाउंट आज प्रिस्क्राइब सेबी, तो इसीलिए 5 रुपये में हम इशू नहीं कर सकते, हम मिनिमम 25% में इशू करेंगे। तो 100 रुपये का 25% होता है 25 रुपये, तो 25 रुपये मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए मिनिमम, ये सेबी ने बोल रखा है, अदरवाइज 5 रुपये चलता। तो कॉल मनी में बी कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड, ये चीज़ें, ये एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। एप्लीकेशन मनी का अमाउंट मिनिमम 5% होना चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 32(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट सेबी ने बोला नहीं 25% मिनिमम होना चाहिए, और उस कंपनी अगर में लिखा हुआ तो मिनिमम 5% होना चाहिए, आप फेस वैल्यू का एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए। ये होता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी, इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं समझना, दिस इज मिनिमम एप्लीकेशन मनी। इसमें 2-3 वन मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। या जो सेबी ने बोला है, सेबी ने बोला है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि मिनिमम 5% नहीं 25% होना चाहिए। सेबी ने यही वाला ऑप्शन दे रखा है।
Then next day, call money may be called by the company to be paid by the shareholders in one or more installments. If only one call is made, then it is called fast and final call in place of a fast call. खाली fast call ना बोल के fast and final call. Otherwise the word final is added to the last installment. Second and final हो सकता है, third and final call हो सकता है, like this. तो इसका अकाउंटिंग एंट्रीज को याद कर लेंगे. ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, अमाउंट. ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ अमाउंट जो मिलेगा. पहले रिसीव होता है एप्लीकेशन मनी, देन ड्यू होता है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. जब शेयर अलॉट होता है, इसको अदरवाइज यू कैन से व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ड्यू, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, जब अलॉट होता है या ड्यू होता है. व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट ड्यू होता है, तब क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड, जो शेयर अलॉट किया गया है उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होने पर मांगते हैं कि पैसे दो. ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब अलॉटमेंट मनी मिलता है, वी टेल देम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड, जो शेयर अलॉट हुए उसके ऊपर जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है. ऑन फास्ट कॉल बिकमिंग ड्यू, फास्ट कॉल में अगर पूरे पैसे मिल गया तो फास्ट एंड फाइनल कॉल, जैसे बताया नहीं पूरा मिल गया तो फास्ट एंड फाइनल, फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमने अज्यूम करा कि पूरे 10 रुपये नहीं मिला, अगर 10 रुपये का शेयर है तो कुछ एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट में, कुछ फास्ट कॉल में, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल में कुछ मिलेगा. शेयर अमाउंट पेबल ऑन फास्ट कॉल, पेबल मतलब ड्यू, पेबल. देन ऑन रिसीप्ट ऑफ फास्ट कॉल, जब फास्ट कॉल को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड ऑन फास्ट कॉल, जब फास्ट कॉल का पैसे मिलेगा तब. तो दीज आर ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग एंट्रीज. अगर हम इसमें कुछ नोट्स दे रखा है, अगर नोट पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. नोट्स आर ऑलवेज बेस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. तो विल सी दिस. तो नाउ सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज रिटेन्ड इन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टिल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Thereafter it is transferred to share capital account. It is retained in the share application account जब तक allotment नहीं हुआ, till the allotment of shares. कंपनी को जो पैसे मिलता है, कंपनी इसको एप्लीकेशन अकाउंट में रखता है. जब शेयर अलॉट होता है तब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता है. सेकेंड केस में, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड केस में टू अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट. हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री पास होता है, एक रिसिप्ट का, एक ड्यू का. ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंट्री इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. अनदर इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जो ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड ड्यू एंट्री. It is passed before passing the entry for amount due on allotment. Allotment due से पहले ये ट्रांसफर एंट्री, ये वाला एंट्री पास होता है, सेकेंड एंट्री. एंट्री फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी इज पास्ड देयर आफ्टर. तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री थर्ड एंट्री होता है. फोर्थ एंट्री होता है जो रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, बैंक शेयर अलॉटमेंट. एंड लेटर फर्स्ट एंट्री इज फॉर द कॉल अमाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. एंड देन ड्यू एंट्री जो सिक्स्थ एंट्री होता है, ये होगा फिफ्थ एंट्री. सिक्स्थ एंट्री होगा सेकेंड एंट्री पर रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. इसके बाद चलेगा ऐसे. थर्ड होता है द वर्ड इक्विटी और प्रिफरेंस. 2 टाइप का शेयर कैपिटल होता है ना, इज यूज्ड बिफोर द वर्ड शेयर एज द केस में बी. अगर इक्विटी शेयर इशू हो रहा है तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट होता है एंड इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट होता है. अगर प्रीफरेंस शेयर इशू हो रहा है
तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसे होता है। जो शेयर इशू हो रहा है उससे पहले इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों लग जाता है। फोर्थ में इफ कॉल्स आर मोर देन वन, एक से ज्यादा कॉल होता है, दे आर टर्म्ड एज अ फास्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल ऐसे बोलते हैं। फास्ट कॉल और फास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फास्ट कॉल एक होता है, इसका सेकेंड कॉल है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और थर्ड कॉल होता है थर्ड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल लास्ट कॉल में लगाते हैं। फिफ्थ वन होता है इफ शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, issued at more than nominal or face value, more than nominal or face value, and the amount of a premium is received along with allotment or calls. प्रीमियम allotment और calls में मिलता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू विद द प्रीमियम इज टू बी पेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड along with the ड्यू अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज टू बी पेड। पहले ड्यू कर देते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू करते हैं, फिर बाद में कॉल के अंदर वो आता है। सपोज फास्ट कॉल में कलेक्ट होगा तो शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब पैसे मिलेगा बैंक टू शेयर फास्ट कॉल, अगर अलॉटमेंट में मिलेगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बट ड्यू एंट्री में प्रीमियम एंट्री पास होगा प्रीमियम का अमाउंट। इफ प्रीमियम इज पेएबल अलॉन्ग विथ शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मनी मिलता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड और ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब एप्लीकेशन के साथ पैसे मिल जाता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, प्रीमियम उसके अंदर होता है। सेकेंडरी एंट्री हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट are elaborately discussed in the chapter later। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ड्यू एंट्री में होता है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इस चैप्टर में बाद में एलाबोरेटली डिस्कस हुआ है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स कैसे डिसाइड होता है? तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स कैसे डिसाइड होता है ना, फर्स्ट होता है कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कॉल का अमाउंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस हो रखा है, जैसे प्रोवाइड हुआ है ऐसे कॉल होगा। सेकंड, इसको याद रखना, कॉल्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सारे शेयर मनी कलेक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव ए क्लॉज टू दिस इफेक्ट, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल नॉट अप्लाई। तो टेबल एफ नहीं लगेगा। इफ द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डज नॉट हैव इट्स ओन अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव ए क्लॉज टू दिस इफेक्ट, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट विल अप्लाई। ये याद रख लो। अगर कंपनी का अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो 2013 कंपनीज एक्ट का टेबल एफ में लिखा है कि कैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल मनी कलेक्ट होगा, उसको आप फॉलो करो। देन इसी के पॉइंट में ए पीरियड ऑफ 1 month मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉल्स, दो कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होनी चाहिए, इसको याद रखो, दो कॉल्स के बीच में। सेकेंड होता है अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड बी नॉट मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है एक कॉल उससे 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। और थर्ड, notice of a 14 days period should be given to shareholders to pay the amount। अगर आज हमने ड्यू करके किसी को नोटिस भेज रहे कि अलॉटमेंट दे दो, तो 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन मिनिमम ऑफ 14 days टाइम टू पे द मनी। वो अरेंज करके पे करेगा, बोलेगा अभी दे दो, नहीं तो आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा।
Then fourth, a call should be made on uniform basis on all shares at the same of the same class. सारे कॉल्स सब लोगों को यूनिफॉर्म बेसिस में मांगना चाहिए. किसी को 5 रुपये मांग लिया, किसी को 1 रुपये मांग लिया, ऐसे नहीं होगा. एक ही क्लास का शेयर में सपोज जो शेयर हम अभी बेच रहे हैं इक्विटी का, तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली सारे शेयर होल्डर को एट ए टाइम यूनिफॉर्म बेसिस में कॉल करना चाहिए. And this is amount of application and calls. This is very important. Not very important. This is very very important. उसको अच्छी तरह याद करोगे, then you will be getting into it कि ये क्या है इश्यू ऑफ शेयर्स. तो हमने आज पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर्स. द फर्स्ट क्लास फॉर जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, द बेसिक्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स विथ एंट्रीज, theory and mild practicals, and this is all about your today's class.